Okay, so what I was actually talking about, I was telling you that when we talk about peace at the international level, as we have been discussing yesterday, that there are various organizations which are working at the international level to promote peace. Among them, we discussed the role of United Nations organization, who have different councils to promote peace. In addition to that, there are some other organizations as well, non-governmental organizations, which are taking efforts to promote peace in specific regions where their domain lies between hostile nations. Such organizations at their own level take certain initiatives so as to make the relations among those communities or nations better. For example, we will take into consideration some communal conflicts which have taken place across the globe, or which take place on the basis of religion, race, caste, color, as we are witnessing. Suppose blacks and whites, sometimes conflict happens on that basis, or sometimes conflict happens on the basis of religion. तो उसमें भी वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका एक अच्छा रोल रहता है. उन ऑर्गेनाइजेशंस का ये इनिशिएटिव रहता है कि हम ये क्राइसिस जो है वो कम करें. तो उसके लिए वो फिर यूनिवर्सिटीज़ का यूज़ करते हैं, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पे उनका इस्तेमाल करते हैं. तो वहाँ पे वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोगों में ये मैसेज प्रमोट हो जाए. सपोज़ हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी जो स्टेट्स हैं थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है. तो फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे काम करती हैं नॉन गवर्नमेंटल लेवल पे, एंड दे वांट टू प्रमोट पीस. तो उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स, उसमें वो देखते हैं कि सपोज़ स्टूडेंट्स या जो यूथ हैं उनका ओपिनियन क्या है उनमें जो उनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न्स हैं. तो वो सारे एस्पेक्ट्स को पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं, वो मैप आउट करते हैं उन चीज़ों को, और उसके बाद वो अकॉर्डिंगली एक स्ट्रैटेजी ले आउट करते हैं. क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो जो गवर्नमेंट होती है उनको एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि क्या रीज़न्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के. तो उसको फिर वो स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे फिर पॉलिसी बनती है. जैसे अगर आपको याद होगा, यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट कभी बढ़ जाता था तो फिर कभी इंटरलोक्यूटर्स का ग्रुप बनाया जाता था. तो फिर वो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बार काउंसिल हैं, स्टूडेंट्स विंग हैं, बाकी जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनका वो ओपिनियन लेते थे उनसे मिलके, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स से बात करके, और उसके बेसिस पे वो ये देखते थे कि क्या हो सकता है जिससे यहाँ पे
पीस कायम हो। तो एक किस्म के जो फिर वो सजेस्ट करते थे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कि इन चीज़ों से थोड़ी सी फ़र्क आ जाएगी और ये चीज़ें जो हैं पीस को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। तो ये एस्पेक्ट्स जो है इनको देखा जाता है जब पीस को इंटरनेशनल लेवल पे कायम करना है, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी में जैसे टूरिज़म की बात आती है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि टूरिज़म जो है वो पीस तब पॉसिबल है जब पीस है। यू गॉट इट? ये जो है कि टूरिज़म तब पॉसिबल है जब पीस है, और अगर पीस नहीं है तो टूरिज़म पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हेयर कि जो बहुत सारे जो फोरम्स हैं वहाँ पे ऐसी बात आती है कि टूरिज़म तब पॉसिबल है जब पीस है। यू गॉट इट? दिस पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस पे काफ़ी डिबेट राइज हुआ कि एक होता है कि टूरिज़म एज अ व्हीकल ऑफ पीस और अ प्रमोटर ऑफ पीस। दूसरा होता है कि फॉर टूरिज़म फर्स्ट देयर शुड बी पीस, because when there is no peace there is no tourism. This is one of the aspects जो which the people who are actually on this debate, they say that for tourism to take place there should be peace. But on the other hand there is another aspect, that is tourism is a promoter of peace. Now from these two aspects, when we look at the international level, so there is a requirement for some other organizations also who need to play their role simultaneously. क्योंकि जो हम इसको अभी देख रहे हैं उस लेंस से देख रहे हैं जहाँ पे हम एक पीस प्रमोट करने का जो एस्पेक्ट है वो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो जहाँ पे सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो जो हम दूसरा एस्पेक्ट है जिसको हम बहुत डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो इंटरनल पीस है, तो उसको जिसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिया, जो ना अपने जो माइंड के साथ ताल्लुक़ रखता है, जो पीस जिसे हम कहते हैं इंटरनल पीस, तो वो एस्पेक्ट दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ पीस। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं वो उस पीस की बात करते हैं जो पीस अमंग नेशंस, अमंग डिफरेंट कंट्रीज़ प्रमोट की जाती है। तो वहाँ पे जब टूरिज़म की बात आती है तो डेफिनेटली सपोज देयर आर सम कंट्रीज़ और टू कंट्रीज़ हु आर इन वॉर विद ईच अदर, जहाँ पे आपस में जंग चल रहा है। Let us talk about war which was the Gulf War, the war which took place for many years between Iraq and Iran. तो अगर हम उस वक्त उस चीज़ पे फोकस करेंगे तो नेचुरली उस वक्त टूरिस्ट लाइक नहीं करता उन कंट्रीज़ में जाना। Why? Because of the war. क्योंकि उस वक्त वहाँ पे वैसे हालात थे जो कंड्यूसिव नहीं थे कि कोई शख्स वहाँ घूमने के लिए पसंद करता जाना। तो वो एस्पेक्ट जो है वहाँ पे इनका कहना है, द पीपल हु आर प्रोपगेटिंग दैट एस्पेक्ट, दे से दैट फॉर टूरिज्म
peace is a prerequisite. That peace, once there will be peace, then people can think of tourism. So for that to take place, there is always this requirement of some other things which should go simultaneously to establish peace. और उस एस्पेक्ट से मैं आपको भी कह रहा था कि वहाँ पे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, and they study the problem, they study the genesis of the problem, they study various issues by talking to different stakeholders. And once they are talking to various stakeholders about these things, then they get a viewpoint. तो फिर उनको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये जड़ है इस प्रॉब्लम का, तो फिर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से भी एक सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं. तो फिर जो वहाँ पे जो सपोज द पीपल हु हैव द अथॉरिटी टू implement those suggestions, they come up with some policy and address that problem. And once that problem is addressed, then gradually peace gets established. तो अब जो वहाँ पे पीस एस्टैब्लिश होती है, मतलब वो एक प्रिलिमिनरी हम कहेंगे, दैट इज़ एट ए प्रिलिमिनरी लेवल. एक मतलब वो हम नहीं कहते हैं कि अब फुली वहाँ पे पीस हो गया. मतलब वहाँ पे अभी बेसिक लेवल पे पीस फुल सिचुएशन क्रिएट हो गई. लेकिन उसको रीइंफोर्स करने के लिए, ताकि उसका इफ़ेक्ट अब लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसके लिए फिर और चीज़ें उसमें काम करती हैं. मतलब उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो उसमें ऑपरेट होती हैं. कि उसमें ये चीज़ है कि जो फिर टूरिज़्म के थ्रू वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ से वो एंडोर्स होती हैं वो पीस. यू गॉट इट? मतलब once tourism starts over there and people like that was class divan given. So once people start coming over there, isn't it? Then the attitude changes. फिर जो people to people attitude है उसमें फ़र्क आती है. people to people attitude जो है वो फिर चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टॉक टू यू अबाउट नॉर्थ ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ इंडिया. नॉर्थ ईस्ट में लगभग 8 स्टेट्स हैं और वहाँ पे भी काफ़ी साल अभी भी वहाँ पे वो क्राइसिस सिचुएशन है कुछ एरियाज़ में, जहाँ पे लोग एलिनेटेड फील करते हैं. मतलब दे डोंट फील सो जैसे बाकी स्टेट्स हैं उनसे थोड़ी एलिनेशन लगती है वहाँ पे. तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल इनक्रेडिबल इंडिया में ये कैंपेन एक स्टार्ट की गई, देखो अपना देश. तो उसमें suppose people of one region will start going to other regions of the country. Then there will be people to people interactions, and with those interactions among people, then the differences are decreased. फिर differences जो होते हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता से कमी आती है.
तो उसमें क्या होता है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता से पीस जो है वो प्रमोट होती है और लोग जो हैं उनको फिर उतना डिफरेंस आपस में नहीं लगती है, तो उसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दैट मीन्स फिर कल्चर तो डिफरेंट होगा, बाकी चीज़ें, क्लोथ्स, कपड़े का अपना स्टाइल अलग होगा, या खाने पीने का तरीका अलग होगा, या रिलीजन अलग होगा, या बाकी जो रिचुअल्स हैं वो अलग होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो एक यूनिटी फील कर लेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी reinforces पीस। तो उससे ऑटोमेटिकली जो है पीस reinforce होती है। तो वो चीज़ जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पीस टूरिज्म at the level when peace is to be promoted among the nations, among the states, among various regions, right? So this is actually which you need to understand in this. But today we are having some more students who have joined us. We have missed the earlier sessions.